यदि आपका मतलब वेदों की मूल पांडुलिपियों से है, जैसा कि उनके मूल लेखकों द्वारा रचित है, तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि वह कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। वेदों का मूल रूप से मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रसारित किया गया था। आखिरकार वेद लिखे गए, लेकिन उनकी पहली लिखित पांडुलिपि निश्चित रूप से अब मौजूद नहीं है। वह सहस्त्रों सालों पहले खो गए थे, लगभग सभी अन्य प्राचीन ग्रंथों की मूल पांडुलिपियों की तरह। अब हमारे पास जो ग्रंथ हैं, वह सभी कॉपीज की कॉपी हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश प्राचीन इतिहास के लिए लोगों द्वारा लिखी गई मैक्सिमम चीजें और कागज इतनी नाजुक है कि वह बिखर गए और लगभग 50 सालों के बाद वह अपने आप से टूट गए, जिसका अर्थ है कि ग्रंथों को हाथ से फिर से बनाना पड़ा, जो बहुत ही मुश्किल काम था। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि प्राचीन दुनिया से ग्रंथ बच गए हैं और उनका ज्ञान मौजूद है। किसी भी वेद की सबसे पुरानी कॉपी ऋग्वेद और अथर्ववेद की कॉपी है, जो वर्तमान में पुणे, महाराष्ट्र, भारत में भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में रखी गई है। वह 13वीं शताब्दी एडी के आसपास के हैं, लगभग 2500 साल या उससे थोड़ा पहले के। हजारों साल पहले मूल लेखकों द्वारा पढ़ी गई बातों से ये ग्रंथ शायद काफी अलग है, क्योंकि वे हजारों साल की नकल से गुजरे हैं और इतनी नकल के साथ ट्रांसमिशन त्रुटियां हो ही सकती हैं। फिर भी मूल लेखकों ने जो कुछ कहा वह अधिकतर कम से कम सामान्य ज्ञान को संरक्षित करता है। यहाँ स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई सबसे गहन व्याख्याएं हैं। वास्तव में वेद विश्व के प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ है। कोई भी उस समय के बारे में कुछ नहीं जानता है जब वे लिखे गए थे। हालांकि विद्वानों का दावा है कि वह 6000 बीसी से पहले के समय के लिखे गए थे, और मुझे संदेह है कि किसी एक व्यक्ति ने कभी भी उन सभी को पढ़ा होगा, या किसी एक वेद को भी हल्का सा पढ़ा होगा। हम सभी ने वेदों के बारे में या तो हमने आस्था चैनल से सुना होगा या कुछ यूट्यूब वीडियोस या शॉर्ट्स में देखा होगा, परंतु हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसे खुद से बैठ के पढ़ा। जिसे ज्ञान कहा जाता है वह सब वेदों में है। प्रत्येक शब्द पवित्र और सदा के लिए रहने वाला है। आत्मा के रूप में हमारे वेद अमर हैं, बिना शुरुआत और बिना अंत के। वेदों में सत्य को 2 प्रकार का बताया गया है। पहला, जो मनुष्य की 5 सामान्य इंद्रियों द्वारा समझा जा सके, और दूसरा वह जो योग की सूक्ष्म शक्ति द्वारा समझा जा सके। पहला साधन द्वारा अर्जित ज्ञान विज्ञान कहलाता है, यानी साइंस, और दूसरे द्वारा अर्जित ज्ञान को वेद कहा जाता है। वेद आपको भ्रम नहीं दिखा सकते, आप पहले से ही वो हैं। वो केवल आपके पर्दे को हटाने में मदद कर सकते हैं, जो हमारी आंखों से सच्चाई को छिपाता है। वेद सिखाते हैं कि आत्मा दिव्य है, केवल शरीर के बंधन में बंधी है। आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब ये शरीर आत्मा के बंधन टूट जाएगा, और इसके लिए वह जिस शब्द का उपयोग करते हैं वो है मुक्ति, मृत्यु और दुख से मुक्ति इत्यादि। वेद सिखाते हैं कि आत्मा अनंत है और किसी भी तरह से शरीर की मृत्यु से प्रभावित नहीं होती है। आत्मा एक गोल चक्र की तरह है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जिसका केंद्र एक शरीर के अंदर है, और मृत्यु केवल केंद्र का परिवर्तन है। ईश्वर एक वर्तुल है जिसकी परिधि नहीं की जा सकती और जिसका केंद्र हर जगह फैला हुआ है। जब हम शरीर से बाहर निकल सकते हैं तो हम ईश्वर को जान पाएंगे, हमारी खुद की सच्चाई। वेद इंसानों के मन और दिमाग के कुछ प्रश्नों के लिए दिशा संकेत जैसा है, जैसे मैं कौन हूं, मेरे आसपास की दुनिया क्या है, मेरा इससे क्या संबंध है, क्या किसी ने इसे बनाया, क्या यह विकसित हुआ, किसमें से और कैसे, खुश कैसे हूं, समृद्ध कैसे हूं, मृत्यु क्या है, मृत्यु से परे क्या होता है, मैं यहाँ मृत्यु और जीवन के चक्र में कैसे आया, जीवन में क्यों आती है ऐसी अप्रिय परिस्थितियां, मैं उन्हें हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उनसे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ, कितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अनंत क्या है, बारिश कैसे हो रही है, पेड़ कैसे बढ़ रहे हैं, क्या मृत्यु को टालना संभव है, कौन सी जीवन शैली जीवन में सफलता जीने के लिए अनुकूल है। हम प्रकृति में जो कुछ भी देख सकते हैं उसमें नियम और मैथमेटिकल पैटर्न्स है क्यों, चेतना क्या है, जीवन क्या है,
इन सभी सवालों के जवाब यहाँ मौजूद हैं और उन्हें जानने के बाद आपको जीवन और ब्रह्मांड की सच्चाई से सामना करना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि चारों वेदों में क्या क्या वर्णन है और कैसे हैं, वो भी विस्तार से, तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।